नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बाबा नीम करोड़ी महाराज परिवार में, जहां हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज के जीवन संबंधी किस्से, कहानियां और उनके चमत्कारों के बारे में। इसी क्रम में प्रस्तुत है आज का अंक। सुनिए उन्हीं के भक्त के शब्दों में। जनवरी 1955 की बात है। मेरे पति राजा साहब, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर शिमला में तैनात थे, 4 जनवरी को भीषण रूप से बीमार पड़ जाते हैं। बहुत तेज ज्वर हो गया उन्हें। डॉक्टर इलाज बेअसर हो रहा था, कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही थी। शिमला में तब 1 सप्ताह से बर्फ लगातार गिर रही थी, बेहद ठंड थी। उधर पंडित नेहरू ने भी उन्हें कुछ गंभीर परामर्श हेतु दिल्ली आने को कह दिया। हम दोनों चिंताग्रस्त थे कि कैसे क्या होगा। राजा साहब जिद बांधे थे कि ऐसे ही दिल्ली चले जाएंगे। मैं बहुत परेशान थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 5 जनवरी की रात राजा साहब तेज बुखार से बेहोश से पड़े थे। हमारा शयन कक्ष बहुत बड़ा था और दोनों पलंगों के बीच एक मेज पर टेबल लैंप, कॉपी पैड और कलम रखे थे। बाहर निकलने को एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जिसके आधे भाग में मोटा शीशा लगा था। दरवाज़ा भीतर से बंद था। तब आधी रात के लगभग मैं अर्धचेतना अवस्था में सोई हुई थी, तो मैंने देखा कि एक छाया उस बंद दरवाजे के भीतर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे मेरे पलंग के पास आ जाती है। तभी मुझे सुनाई दिया कि वह छाया कोई मंत्र सा कह रही है, जिसे बार बार दोहरा रही है। अंत तक उसे 7-8 बार दोहराया गया। मैं स्वप्न जैसी अवस्था में अर्धचेतना में लेटे लेटे ही सब सुन रही थी। छाया ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भूलना मत, 1 माला सुबह 1 माला शाम को अवश्य जपना। तेरा पति ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ईश्वर पर विश्वास रखना। परंतु मुझे अर्धचेतना में लेटे देख शायद उस छाया को विश्वास नहीं हुआ कि मुझे यह सब याद रहेगा। तब उसने मुझे उठाकर बैठा दिया और मैं पुनः लेट गई। छाया ने मुझे पीठ के सहारे फिर उठाकर बैठा दिया और मैं इतनी नींद में थी कि मैं दोबारा से लेट गई। अब की छाया ने मुझे तीसरी बार उठाकर बैठा दिया और 2 मंत्र कहे और पास के टेबल से मुझे कलम और कॉपी देते हुए कहा, लिख लो। अंत में मैंने लाचार होकर कलम और पैड ले लिया और छाया की आज्ञा अनुसार मंत्र लिख लिए और पुनः रजाई ओढ़कर लेट गई। छाया की ओर देखती रही। छाया धीरे धीरे बंद दरवाजे तक पहुंची, मुड़कर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और दरवाजे के पार जाकर अंतर्ध्यान हो गई। मैंने शीशों के पार में छनती हल्की हल्की रोशनी में स्पष्ट रूप से देखा कि मुस्कुराती हुई छाया रूप में स्वयं बाबा जी महाराज थे, जो अक्सर बद्री और शिमला आकर राजा साहब को दर्शन देते रहते थे। मैं पहचान गई, ये बाबा नीम करोड़ी महाराज हैं। और मैं पुनः घोर निद्रा में डूब गई, बिना किसी मानसिक हलचल के। सुबह उठकर मैंने पाया कि मेरी कॉपी में 2 मंत्र लिखे हैं और मुझे उन मंत्रों को देखकर आश्चर्य हुआ। और जब दिमाग पर जोर डाला तो धीरे धीरे मुझे बीती रात की घटना याद हो गई। परंतु अर्धचेतना में लिखे गए इन मंत्रों की शुद्धता पर मुझे शंका हो आई। अतः कुछ समय बाद मैंने ये दोनों मंत्र माँ आनंदमयी के दर्शन होने पर उन्हें दिखाए, तो उन्होंने इनकी शुद्धता की पुष्टि कर दी। मंत्र तो मैंने बाद में ही ग्रहण किए थे, परंतु महाराज जी की उस प्रकार से उपस्थिति मात्र के फलस्वरूप ही राजा साहब दूसरे दिन से स्वस्थ होने लगे। उसके बाद हम लोग दिल्ली भी गए। बाबा महाराज अपने भक्तों के संकट पीड़ा को उनके बिना बताए ही हर लेते हैं और उनको इसको पता भी नहीं चल पाता कि हमारे कष्ट कैसे दूर हो गए हैं। केवल बाबा महाराज पर ही विश्वास रखना चाहिए। बाबा महाराज आपके सभी कष्टों
को दूर कर देंगे। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। जय गुरुदेव। मित्रों, अगर बाबा महाराज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की। आपका दिन शुभ हो।